में हर क्षेत्र में गुटबाजी चरम पर है। आसनसोल में जितेंद्र तिवारी व मंत्री माल्या घटक के बीच की द्वंद्व किसी से छुपी नहीं है। तृणमूल के रबीउल इस्लाम ने आसनसोल रेल पर अल्पसंख्यक नेताओं को लेकर प्रेस वार्ता कर आसनसोल से अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने की मांग की थी। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस, हम लोग माँ माटी मानुस की सरकार तृणमूल कांग्रेस के मानने वाले हैं और तृणमूल कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक सेकुलर पार्टी मानी जाती है। हमारे यहाँ जात, धर्म या जबान पर कोई फर्क नहीं रखा गया और इसका सबसे बड़ा मिसाल है कि अगर आज कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फरहाद हकीम मेयर है तो आसनसोल में जितेंद्र कुमार तिवारी मेयर थे। तो इसलिए हमारे कुछ माइनॉरिटी का कैंडिडेट होना चाहिए। ये असल में कोई डिमांड नहीं था, ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। इससे पहले ये लोग डिमांड कर रहे थे कि आसनसोल में उर्दू कॉलेज बनाया जाए। आप मीडिया कर्मी यहाँ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हायर सेकेंडरी के हेडमास्टर हैं, मैं भी एक टीचर हूँ। मगरबी बंगाल हुकूमत ने हायर सेकेंडरी लेवल तक तमाम लैंग्वेज में बच्चों को लिखने का सुविधा दिया है, लेकिन उर्दू मीडियम के जो हायर सेकेंडरी में कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है। वो बच्चे भी आज इंग्लिश स्क्रिप्ट करते हैं और इंग्लिश में ट्यूशन वगैरह लेते हैं। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे कॉलेज का डिमांड एक बहुत बेतुका डिमांड लगता है और अगर ये डिमांड पूरा भी होगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा एक मिशनरी को इसको तैयार करना होगा। तो ये लोग जो लोग आज आकर माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये दरअसल माइनॉरिटी के हमदर्द नहीं है, ये माइनॉरिटी को शर्मसार कर रहे हैं, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इन लोगों का ये जो खेल है पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाना, मैं अपने ज़िला के प्रेसिडेंट और तमाम जो हमारे ज़िला में लीडर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोग जो पार्टी को पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम लोग इस चीज़ को लेकर और आगे बढ़ेंगे। जहां तक उस दिन एक ये भी बात आई थी कि रेल पार में या माइनॉरिटी एरिया में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि डेवलपमेंट पूरे जो हमारे यहाँ 7 असेंबली हल्का है, कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, ज़्यादा नहीं कहना है, हम लोगों को सिर्फ यही कहना है कि माइनॉरिटी के नाम पर लोगों को गुमराह न किया जाए। माइनॉरिटी के नुमाइंदा सिर्फ एक काउंसिलर नहीं है, हम लोगों का भी ताल्लुक माइनॉरिटी से और हम लोग भी माइनॉरिटी के इलाके में रहते हैं। इसलिए ये माइनॉरिटी की डिमांड नहीं है, वो लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें ला रहे हैं कि उनकी नाकामी उसके पीछे छुप जाए। बस यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इस वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज पार्टी, लेकिन आज देख करके अफसोस हो रहा है कि हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ काउंसलर साथी आसनसोल में घुसे हुए उन दलालों से मैं यही कहूँगी, बस आप खत्म कीजिए, क्योंकि टीएमसी माँ माटी मानुस सरकार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ डेवलप करती है, डेवलपमेंट के मौजू पर काम करती है, डेवलपमेंट के पर वोट मांगती है। तो आने वाले दिनों में आसनसोल के तमाम असेंबली में आप लोगों को माँ माटी मानुस की सरकार दिखाई देगी। तो हम आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आज के इस प्रेस मीट में हम सैयद अफरोज भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने माइनॉरिटी के लिए ये प्रेस मीट रखा, हमें इसमें दावतनामा दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। माँ माटी मानुस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मोलाई घटक जिंदाबाद। पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाना, मैं अपने ज़िला के प्रेसिडेंट और तमाम जो हमारे ज़िला में लीडर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोग जो पार्टी को पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम लोग इस चीज़ को लेकर और आगे बढ़ेंगे। जहां तक उस दिन एक ये भी बात आई थी कि रेल पार में या माइनॉरिटी एरिया में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि डेवलपमेंट पूरे जो हमारे यहाँ 7 असेंबली हल्का है, कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, ज़्यादा नहीं कहना है, हम लोगों को सिर्फ यही कहना है कि माइनॉरिटी के नाम पर लोगों को गुमराह न किया जाए। माइनॉरिटी के नुमाइंदा सिर्फ एक काउंसिलर नहीं है, हम लोगों का भी ताल्लुक माइनॉरिटी से और हम लोग भी माइनॉरिटी के इलाके में रहते हैं।
इसलिए ये माइनॉरिटी की डिमांड नहीं है। वो लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें ला रहे हैं कि उनकी नाकामी उसके पीछे छुप जाए। बस यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। भैया कुछ लोग जो है हिलिए मत कुछ लोग आज इनकी नॉर्थ असेंबली हल्का से नुमाइंदगी पर एतराज़ कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं, नाम बताइए। तो सिर्फ 2-3 काउंसलर हजरात, हाँ नाम बताइए। जो कि साबिक काउंसलर हजरात हैं, नाम आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अभी 2 दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। नाम बोलिए, नाम बोलिए। देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबों को आसनसोल में नाम मालूम है, वीडियो क्लिपिंग मालूम है कि किन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन मेरा एतराज़ यहाँ पे ये है, मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि ये लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस नुक्ता पे जो बातें कही कि मलाई घटक को आसनसोल नॉर्थ असेंबली हल्का से की रुकनीत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मलाई घटक साहब उनके हम मज़हब नहीं हैं। मलाई घटक साहब किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग और किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए इन लोगों का एतराज़ है कि मलाई घटक साहब नॉर्थ असेंबली हल्का से नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पांडवेश्वर में माइनॉरिटी की 60% आबादी है, तो सबसे पहला पांडवेश्वर में होना चाहिए माइनॉरिटी कैंडिडेट। दूसरा, कोल्टी में 45% माइनॉरिटी है। तीसरा, रानीगंज में है 35%। चौथा, नॉर्थ में आता है। तो हम लोगों को तो सब जगह का दावी करना चाहिए, सिर्फ एक नॉर्थ को ही लेकर क्यों इशू बनाया जा रहा है। मैं उन लोगों से सवाल करना चाह रही हूँ। तो आज मीडिया के जरिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से एक बार फिर ये अनुरोध करूँगी, गुजारिश करूँगी कि इस मैटर को जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि ये पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे, पार्टी को तोड़ रहे। हमारे कुछ बीजेपी के नेता हैं, स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष कलकत्ता में बैठ के फोर्स के साथ बैठे हुए कहते हैं कि टीएमसी के तमाम नेताओं को हम शमशान घाट पहुंचा देंगे। मैं आज यहाँ से चैलेंज करती हूँ आसनसोल तृणमूल भवन में बैठकर, दिलीप घोष जी, अगर आप में हिम्मत और ताकत है कि आसनसोल के तमाम असेंबली में आप लड़ के दिखाएं। हम लोग हर एक असेंबली में जीत हासिल करेंगे। अगर आपका में हिम्मत है तो आए, किसी भी टीएमसी के ऊपर हाथ लगा के देखें। ये हमारे यहाँ एक नुमाइंदगी देने का ये पैमाना है कि कौन शख्स कितने टिकट पे जो है लड़कर वो जीत दिला सकता है। सिर्फ इसी बात पे टिकट हम लोग के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर किसी को ये बात करनी थी तो इंटरनल प्लेटफॉर्म पे करनी थी। जिन लोगों ने मीडिया के ज़रिए ये बात कही है, मेरा मानना है कि ये लोग पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ काम किया है। और मैं पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए इनकी पार्टी रुकनीत को रद्द किया जाए, मुस्तरद किया जाए। और अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग इस मामले को लेकर स्टेट प्रेसिडेंट श्री जनाब सुब्रतो बख्शी तक जाएंगे। हम लोग ये बात को सुप्रीमो ममता बनर्जी तक पहुंचाएंगे। मैं यही बातें कहकर हम लोग ये सुप्रीमो ममता बनर्जी तक जो है हम लोग ये बात हम लोग पहुंचाएंगे। और मैं ये मांग करता हूं कि इनकी रुकनीत रद्द की जाए। मैं यही बात कहकर, और हमारे साथ हमारे आसनसोल शहर के डिप्टी मेयर हैं, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी जनाब शकील साहब हैं, सईद आलम काजी साहब हैं, और हमारे काउंसलर भी हजरात हैं। ये लोग भी आपसे बातें करेंगे। मैं यही बात कर एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत त्यौहार का बहुत बहुत जो है मुबारकबाद। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, पश्चिम मगरबी बंगाल जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मलाई घटक जिंदाबाद, माटी मालू जिंदाबाद। कर्मी मीडिया बंधु का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
मैं सगीर आलम कादरी, सेक्रेटरी पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस। हम लोग माँ माटी मानुष की सरकार तृणमूल कांग्रेस के मानने वाले हैं और तृणमूल कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक सेकुलर पार्टी की मानी जाती है। हमारे यहाँ जात, धर्म या जबान पर कोई फ़र्क नहीं रखा गया और इसका सबसे बड़ा मिसाल है कि अगर आज कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फरहाद हकीम मेयर है तो आसनसोल में जतिंदर कुमार तिवारी मेयर थे। तो इसलिए हमारे कुछ एक्स काउंसलर और पार्टी के लीडर ने 11 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये डिमांड किया था कि आसनसोल नॉर्थ असेंबली में माइनॉरिटी का कैंडिडेट होना चाहिए। ये असल में कोई डिमांड नहीं था, ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। इससे पहले ये लोग डिमांड कर रहे थे कि आसनसोल में उर्दू कॉलेज बनाया जाए। आप मीडिया कर्मी यहाँ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हायर सेकेंडरी के हेड मास्टर हैं, मैं भी एक टीचर हूँ। मगरबी बंगाल हुकूमत ने हायर सेकेंडरी लेवल तक तमाम लैंग्वेज में बच्चों को लिखने का सुविधा दिया, लेकिन उर्दू मीडियम के जो हायर सेकेंडरी में कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है। वो बच्चे भी आज इंग्लिश स्क्रिप्ट करते हैं और इंग्लिश में ट्यूशन वगैरह लेते हैं। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे कॉलेज का डिमांड एक बहुत बेतुका डिमांड लगता है और अगर ये डिमांड पूरा भी होगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा एक मिशनरी को इसको तैयार करना होगा। तो ये लोग जो लोग आज आकर माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये दरअसल माइनॉरिटी के हमदर्द नहीं है, ये माइनॉरिटी को शर्मसार कर रहे हैं, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी सेल की तरफ से तृणमूल कांग्रेस जिला माइनॉरिटी सेल की जानिब से बुलाई गई है। आज के इस प्रोग्राम में और ये मीडिया के कॉन्फ्रेंस में मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों की दावत पे यहाँ आने के लिए ज़हमत गवारा किया, कष्ट किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं बेहद अफसोस और नहायत ही शर्मिंदगी के साथ आपके सामने 2-4 बातें कहने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से 2 दिन कबल आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मुंतखब नुमाइंदा यानी काउंसलर हजरात 2-3 काउंसलर हजरात ने मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक कुछ बातें पहुंचाई, जिनका ताल्लुक़ आसनसोल नॉर्थ असेंबली हल्का की नुमाइंदगी को लेकर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसनसोल नॉर्थ असेंबली हल्का की नुमाइंदगी मगरबी बंगाल के एक बहुत ही बड़े वज़ीर मेहनत, वज़ीर कानून जनाब मलाई खटक साहब करते हैं। मलाई खटक साहब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मलाई खटक साहब ने पश्चिम बर्धमान में जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सर्व कर दिया और इस ज़िला में पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना खून जिगर पिलाया और इस गुलिस्ता की आबियारी की और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस गुलिस्ता की आबियारी में गुजारा। तमाम लोगों को, पश्चिम बर्धमान के तमाम लोगों को हमारी तरफ से आज धनतेरस, हैप्पी दीपावली, काली पूजा आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। वंदे मातरम, जय हिंद। आज यहाँ पर मौजूद है हमारे माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज़ भाई, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मास्टर सकीर मास्टर साहब, यूथ के सेक्रेटरी मास्टर कादरी और हमारे काउंसलर बेबी खातून, मोइन भाई और हमारे पार्टी के तमाम लोग हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट पसीना। आज हम यहाँ पर आए हैं हमारे माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के दावतनामे पर और कुछ यहाँ पे आसनसोल में जो अफवाहें फैल रही है
उसके मौजू पर कुछ बात रखने के लिए आज हम भी आप लोगों के बीच मौजूद हैं। आज का मौजू बहस ये है कि गुज़िश्ता चंद महीनों से माइनॉरिटी का जो राग लापा जा रहा है, क्या वो पार्टी को मजबूती बख्श रहा या पार्टी के जड़ों को खोखला कर रहा। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आइंदा आने वाली असेंबली इलेक्शन की फिक्र करने के बजाय लोग गैर जरूरी चीज़ों पर खुद भी उलझ रहे और दूसरों को भी उलझा रहे। गैर जरूरी का बहाना बनाकर एक ऐसे कद आवर लीडर का निशाना बनाया जा रहा जिन्होंने पूरे ज़िला में पार्टी को मजबूती बख्शने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी। आज जिला पश्चिम बर्धमान में हमारी पार्टी को मजबूती के साथ अगर खड़ी है तो वह हुकूमत मगरिब बंगाल की कैबिनेट मंत्री वज़ीर जनाब मोलाई घटक साहब। आसनसोल शहर का हर मुसलमान का सर से झुक गया है। हम लोग बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग आसनसोल जो हमारा सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, आज हम लोग यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हम लोग एक गुलिस्ता की तरह प्यार मोहब्बत के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे रहते हैं। आज हम लोगों के बीच में अगर किसी के भी धर्म पे अगर क्वेश्चन मार्क किया जाए, चाहे हिंदू मुसलमान के धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगाए, चाहे मुसलमान हिंदू के धर्म पर क्वेश्चन मार्क लगाए, हम लोग अपनी ज़िंदगी का एक एक कतरा बहाकर हम लोग उसकी मुखालफत करेंगे। और मैं बेहद इसलिए शर्मिंदा भी हूँ कि इस बात को कहने के लिए इन लोगों ने एक ऐसे दिन का इंतखाब किया, एक ऐसे दिन को मुंतखब किया कि जो के दिन हमारे भारत के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेकुलरिज्म के सिपाही यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश का दिन था। इस दिन को इस लोगों ने ये बात कहने के लिए चुना। इस दिन पे उनके लिए उनकी रूह को कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी, मौलाना आज़ाद के रूह को, कि इन लोगों ने इस बात को रखने के लिए इस दिन का जो है चयन किया, इस दिन का जो है इंतखाब किया। मलाई घटक साहब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मलाई घटक साहब एक ईमानदार और सेकुलर सच्चे लीडर हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए सोचते हैं, उनके दुख दर्द में काम आते हैं। मलाई घटक साहब आसनसोल के हर मज़हब के लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा जो है वो सर्व कर दिया और आज उन पर ये सवालिया निशान हम लोग आज बेहद शर्मिंदा है, मेरा मानना है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी ये बात अगर करनी थी तो उनके लिए पार्टी इंटरनल प्लेटफॉर्म पे बात करनी थी। वो पार्टी इंटरनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात रखते और अपनी बात सुप्रीमो तक पहुँचाते, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, आप सभी जानते हैं। और ममता बनर्जी ही ये तय करती हैं कि कौन आदमी किस हल्का में नुमाइंदगी करेगा, किसको टिकट दिया जाएगा। हमारे यहाँ मज़हब की बुनियाद पे कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात पे टिकट तय किया जाता है, नुमाइंदगी दी जाती है कि पार्टी को कौन सा जीत दिला सकता है। और उसके बाद नसीम अंसारी जो काउंसिलर जी थे, इन लोगों ने कह रहा कि नॉर्थ में जहां मलाई घटक मंत्री जी कैंडिडेट है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। आपने कह रहा कि पांडुपेश्वर में भी मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए जहां मेयर कैंडिडेट है, एक्स मेयर या विधायक जितेंद्र तिवारी। क्या आप लोग दोनों में ये लड़ाई नहीं हो रहा मुस्लिम को लेकर? आपको सुनने में शायद गलती हुआ। हम सिर्फ पांडेश्वर नहीं बोले, पांडेश्वर बोले, कोल्टी बोले, रानीगंज बोले, जमोरिया बोले, ये आपको सुनने में गलती। बल्कि पांडुपेश्वर भी बोले हैं। हम तो बोल रहा, हम पांडेश्वर बोले हैं, रानीगंज बोले, जमोरिया बोले, कुल्टी बोले, 4 असेंबली बोले। तो चारों असेंबली में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ नॉर्थ असेंबली से क्यों है? यानी आप जाहिर करते हैं कि आप माइनॉरिटी का मसीहा नहीं है। माइनॉरिटी के लोगों के साथ आप खेलिए मत। माइनॉरिटी के लोग आज भी है,
सोचने के लिए। अगर आप सब असेंबली के बारे में बोलते तब हम जानते कि आप सच्चे माइनॉरिटी के सिपाही है। आप खुद के एक सेल्फिश इंसान है जो कह रहे हैं आखिर बार बार क्यों नॉर्थ को ही क्यों इशू बना रहे। तो क्या माइनॉरिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है? देखिए, माइनॉरिटी को तो वो लोग तोड़ नहीं सकते। कुछ बोलने माइनॉरिटी में सिर्फ वो लोग होना चाहते हैं कि कुछ लोग, दो इंसान से पूरा माइनॉरिटी खराब होने वाला नहीं। सारे माइनॉरिटी समझ चुके हैं कि ये लोग किसी की बात पे या किसी के बहकाए पे या किसी के एजेंट पे काम कर रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी की जब कैंडिडेट के वो लोग बात किए तो उन्हें सारे असेंबली के बारे में बात करना चाहिए। आखिर वो कैबिनेट मंत्री को ही निशाना क्यों ले रहे, वजह क्या है? कहते हैं कैबिनेट मंत्री डेवलप नहीं किए। क्या डेवलप नहीं किए, मैं बताऊं क्या नहीं किए। तो जहाँ पे जिला सभापति है, जहाँ पे जिला प्रेसिडेंट है तृणमूल का, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा, लगातार होते जा रहा है, इसका पीछे क्या राज है? यही तो आज हम अर्जी करने आए, गुजारिश करने आए अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, पार्टी के चेयरमैन से, कोऑर्डिनेटर से कि आप लोग जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। फिर वरना अगर ये एक्शन लीजिए और आगे भी हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है हम लोग वहाँ तक ये खबर पहुँचाएंगे। उन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर माइनॉरिटी को कैंडिडेट नहीं दिया जाए तो वैसे भी आ सकता है, तो हम लोग जिम्मा नहीं लेंगे। देखिए, वो लोग जो कहेंगे वो तो नहीं होगा आसनसोल में। वो आसनसोल के ना खुदा है ना भगवान है। आसनसोल के या कहीं पर भी पूरे बंगाल में हमारी पार्टी की हाई कमान वज़ीर आला ममता बनर्जी नेतृत्व है। वो जिसको भी पार्टी में टिकट देगी उसको हम लोग शमूलियत हासिल करेंगे, उसी को जिताकर असेंबली भेजेंगे। यही हमारा मकसद है। एक लास्ट सवाल आपसे है कि अगर माननीय ममता बनर्जी जी माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं दिया तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी सुप्रीमो, वो जो हाई कमान जो अगर फैसला लेगी उस पर हम लोग लब्बैक कहेंगे, उसको असेंबली में जिताकर भेजेंगे। कावशों का शमरा है हमारी पार्टी की सरबराह इज्जत माप वज़ीर आला ममता बनर्जी साहिबा एक सेकुलर मिजाज की लीडर है। इन्होंने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत व जात व बिरादरी के तमाम लोगों को साथ लेकर चलती है। तमाम मजहब के लोग पार्टी में बराबरी की नुमाइंदगी दी है। अक़लियत की आवाज़ उठाने वाले लोग अगर पार्टी के सच्चे सिपाही होते तो मीडिया के बजाय पार्टी में बात करते। ये लम्हा फ़िक्र है अक़लियत के फ़ीसद के सिलसिले के बारे में हम लोगों ने पार्टी के हाईकमान तक बात पहुंचाई। पंडेश्वर, रानीगंज, आसनसोल और कोल्टी शामिल है। अगर ममता बनर्जी साहिबा का हाथ मजबूत करना है तो ग्रुपिज्म को फौलादी हाथों से रोकना होगा और आइंदा आने वाले असेंबली इलेक्शन में पार्टी को किस तरह से गालिबी अक्सरियत से कामयाब से हकमनार किया जाए ताकि मगरबी बंगाल के लोग फस्ताई ताकतों से महफूज रह सकें। माइनॉरिटी के बात करने वालों कुछ लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगी। अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 4 असेंबली हलकों में है। जो चारों असेंबली माइनॉरिटी के लोग भी रहते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में किसी माइनॉरिटी के चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया, इसके लिए भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। दूसरी बात, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सेकंड चेयर डेप्यूटी मेयर ममता बनर्जी ने जिसे डेप्यूटी मेयर बनाया, आज एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ में नाम नहीं दिया गया, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, मैं उनसे सवाल करती हूँ। आज यहाँ पर हम सभी लोग मौजूद हैं, हमारे पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में हम लोग सेकुलरिज्म की एकता है, आज भी और आगे भी रहेगी। मैं अपने तमाम सीनियर लीडर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर, उन सब से गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग
इन लोगों पर जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि ये लोग पार्टी में रहकर बीजेपी का एजेंट का काम कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना जल्द हो सके इन लोगों पर आप एक्शन लें, वरना हम लोग फिर आगे स्टेट प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे इस कार्रवाई के लिए, क्योंकि आज आसनसोल नहीं पूरे पश्चिम बर्दवान में जिस तरह से हमारे मंत्री कैबिनेट मंत्री मुलाई घटक ने काम किया, आज उन्हीं के असेंबली पर क्यों आवाज़ उठाई जा रही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।